कल मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें ये बात लिखी थी स्टोरी के अंदर कि जो ब्राह्मण्स थे, एंशियंट ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत बड़े बीफ ईटर्स थे, यानी कि वो गौ मांस या अन्य जानवरों का मांस खाते थे। उस पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें प्रूफ दीजिए, तो ये वीडियो जो है ये प्रूफ से भरी वीडियो है। तो मैं चाहूंगी कि पहले सारी वीडियो देखें, उसके बाद ही कुछ आप लिखें कॉमेंट में या मुझे कुछ बोलें। तो मैं सारी चीजें प्रूफ के साथ करूंगी। तो पहला प्रूफ जो हमें बताता है ये है वैदिक साहित्य। पहला प्रमाण होगा हमारा ऋग्वैदिक जो सोर्स है वो, जैसे कि हमारा, मैं सारी बातें पढ़कर बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई त्रुटि हो। तो वैदिक साहित्य से जो हमें प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहला है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल और 10वें मंडल, 91वें सूक्त और 14th मंत्र में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा गया है कि देवता बैल और घोड़े की बलि से प्रसन्न होते हैं। अतिथियों के सत्कार हेतु गाय की बलि दी जाती है। ठीक है, पहला सोर्स। अब दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसके कांड 3 में, अध्याय 9 में और 8वें जो नंबर के ब्राह्मण है उसमें कहा गया है कि गौ ही वास्तव में अन्न है। जो अतिथि को गौ नहीं देता वह पाप का भागी होता है। ठीक है, तीसरे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मनुस्मृति। मनुस्मृति में गौ मांस को निषेध नहीं किया गया है, बल्कि यह कहती है कि यज्ञ के लिए मांस खाना उचित है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय और श्लोक 30वें में कहा गया है कि जो मांस यज्ञ के लिए, देवताओं के लिए और पितरों के लिए चढ़ाया गया है उसे खाना पाप नहीं है। आइए अब अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि जैन और बौद्ध साहित्य है। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों को पशु बलि और मांस भक्षण की आलोचना की गई है, यानी कि ये लोग बुराई करते थे। ये सोचते थे, जो ब्राह्मण जो हैं, ये बौद्ध और जैन साहित्य साफ तौर पे कहते हैं कि हमें बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खेती हमारा जो आधार है सोसाइटी का, और अगर आप मांस, गौ मांस खाएंगे या बैल का मांस खाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं खेती के लिए। तो प्लीज आप खेती के लिए इन लोगों को मत खाइए, और बलि प्रथा पर एक तरीके का इन लोगों ने रोक लगा दी थी। फिर जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो सभी के सभी बुद्ध जो हैं बौद्धिज्म को अपनाते जा रहे हैं और दूसरे धर्मों के प्रति लोग जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर या सनातन धर्म को छोड़कर, तब इन लोगों ने एक टेक्निक निकाली कि हम भी गौमांस नहीं खाएंगे, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा इसी समाज में बने रहें और हमारे नीचे ही काम करते रहें। तो ये मेन कारण था गौमांस को रोकने का, खाने से रोकने का। और भी सोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं तो आधुनिक विद्वानों के अगर प्रमाण देखे तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर है, जिनका जिनका टेक्स्ट मैंने आपको शेयर भी किया था। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है, तो शायद मैं इसका पार्ट 2 भी निकालूं, तो वो आप प्लीज देखिए।